You are watching Fact India News. पीएचडी कार्यक्रम के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा का आज आखिरी दिन 7 दिसंबर को शुरू हुई थी परीक्षा। उत्तराखंड के देहरादून में आज लगेगा पासपोर्ट मेला। मेले में सामान्य और तत्काल श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा आसान। मानव अधिकार दिवस समारोह को आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में कई वरिष्ठ जज भी रहेंगे मौजूद। गुजरात में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मोहर। राज्य में सरकार बनाने की कवायद हुई तेज। आज होगा भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने संघ की कार्य समिति के चुनाव के लिए नई समय सीमा को दी थी मंजूरी। हिमाचल में सरकार बनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। आज राज्य में कांग्रेस नेतृत्व की होंगी कई बैठकें। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। आज है जेडीयू का राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन पर आज लगेगी मोहर। पटना स्थित कार्यालय में होगा अधिवेशन। मौसम का बदलेगा मिजाज। आज तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल और गुजरात के नतीजों के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़ा किया है। 2 राज्य और 6 विधानसभा उपचुनाव के आए नतीजों के एक दिन बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि 3 चुनाव लड़े, 1 में जीते। गुजरात में घर घर गए। इतने विकासशील होने के बावजूद घर घर क्यों गए? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना पड़ा। मोदी जी का मैजिक उनसे दूर जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर को ऐसे दिखाया तो अब हिमाचल में क्या हुआ? राहुल जी से इनका मुकाबला 2024 में होगा। मोदी जी चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में गुरु बने, बाकी सब चेला बने। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं क्योंकि कोई सर उठा के अगर बात करता है तो वो हैं हमारे नेता राहुल गांधी। अब बीजेपी गुजरात में मिली जीत की आड़ में अपनी हार को भी छिपा रही है क्योंकि दिल्ली, एमसीडी और हिमाचल की सत्ता से बीजेपी बेदखल हो गई है। तीनों ही जगह पर बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ गुजरात को ही बचा पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जनता ने पीएम मोदी को नकार दिया है। बसपा से सांसद दानिश अली ने सदन में की ईवीएम हटाने की मांग। दानिश अली ने सदन में गैर सरकारी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव में निष्पक्षता आएगी और उन्होंने सदन में कहा कि जो हमसे ज्यादा विकसित देश हैं, जो डिजिटल देश हैं, वो भी ईवीएम बंद कराकर वापस बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं। ईवीएम से जो चुनाव होता है उसको बदल करके वापस बैलेट से चुनाव कराया जाए। ये मैंने आज ही, आपने मुझे अनुमति दी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए। सभापति महोदय, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। उसी डिजिटल वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं जहां पर ज्यादा डिजिटाइजेशन है, हमसे ज्यादा आगे हैं, विकसित देश हैं, उन सब ने ईवीएम्स को, मशीन को रद्द करके वापस बैलेट पेपर पे ही चुनाव कराए जा रहे हैं। और जनता का विश्वास क्योंकि उठ रहा है, बार बार ईवीएम्स के जरिए से जो चुनाव होते हैं उस पर कहीं ना कहीं शक हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथी, बड़ी सोच समझ के हमने ये संसदीय प्रणाली उन लोगों ने इस देश को दी। गुजरात में एआईएमआईएम की हार पर एमआईएम नेता पंडित मनमोहन झा ने कार्यकर्ताओं से कहा, हमें कोशिश जारी रखना चाहिए। फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरकान अंसारी की रिपोर्ट। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथी, चुनाव हार जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस हार को फिर जीत में तब्दील करने के लिए हमें अभी से ही प्रयत्नरत रहना होगा। आप जिस वार्ड से भी चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस विधानसभा से चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस लोकसभा को आप जीतना चाहते हैं, वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिससे कि जनता का सरोकार है, उन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी तक, सड़कों से लेकर जेल तक का भी यात्रा अगर तय करना पड़े जनहित में, तो उससे गुरेज नहीं करना है हम कार्यकर्ताओं को। जब चुनाव आएगा तभी हम पोलिंग एजेंट बनाएंगे। जब चुनाव आएगा तो हम जनता के बीच चले जाएंगे। अरे जनता के बीच कहने के लिए हमारे पास भी तो कुछ शब्द हो। बैरिस्टर साहब तो हमारे लड़ते हैं, वो तो लड़ रहे हैं, मरने को तैयार है, भगवान के घर में, अल्लाह के घर में दुआ कर करके वो रो रहे हैं।
उसके बावजूद हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उनके सिपाही हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इस हार से मायूस मत होना, अपने कर्तव्य के पथ को और तेजी के साथ एग्रेसिव होकर जनता की जो भी समस्याएं हो, चाहे वो थाने से संबंधित समस्याएं हो, बिजली, पानी, राशन कार्ड, एबीसीडी जो भी उनकी समस्याएं हो, या राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय कोई ऐसी समस्याएं आती है, और ये जो जुल्मी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ अगर सड़कों पे उतरना पड़े तो कहीं कोताही ना बरतें आप, तभी जाकर के आप बैरिस्टर साहब के किए हुए कार्यों के सहारे जीत की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।